नमस्कार। वक्फ संशोधन के अवसर पर राहुल गांधी के एटीट्यूड से क्या ये बात फिर से साबित हो रही है कि कांग्रेस पार्टी अपने पुराने स्टैंड पर वापसी कर रही है राष्ट्रवाद के मुद्दे पर? क्या इसी मुद्दे पर वो भारतीय जनता पार्टी को मात दे सकती है, या ये समय की मांग है जो कांग्रेस पार्टी ने अपनी ऐसी एक्टिविटी दिखाई है? दरअसल इसके पहले संसद में जब मोदी ने कहा था कि वो चुनौती को भी चुनौती देते हैं, तो पिछले वर्ष अगस्त में जब संसदीय कार्य मंत्री ने वक्फ संबंधी बिल पेश किया था लोकसभा में, तब विपक्ष में जो नेता रहे वो तो ठीक है, देश के कई भागों में कई संगठन में ये चर्चा आम थी कि सरकार ने बिल पेश तो किया है पर ये पास नहीं करा पाएगी, क्योंकि ये इतना संवेदनशील मुद्दा है, इस पर सरकार को पीछे हटना ही पड़ेगा। ये बिल सरकार पास कर ले जाएगी, अपने सहयोगियों को मना लेगी, ऐसा विपक्ष तो क्या, खुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को विश्वास नहीं था। पर ऐसा हुआ, बिल दोनों सदनों से पास हो गया और राष्ट्रपति की भी मोहर लग गई। पर सबसे आश्चर्यजनक बात रही कांग्रेस पार्टी का स्टैंड, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की वार्तालाप की शुरुआत की लोकसभा में उसके नेता गौरव गोगोई ने, और उन्होंने तो ये कह दिया कि जहाँ तक संशोधन की बात है तो ये ठीक है, इस बिल में संशोधन होना चाहिए, पर केंद्र सरकार जो संशोधन कर रही है वो उसे मान्य नहीं है। यानी कांग्रेस पार्टी ने यह शो कर दिया कि बिल तो ऐसा है कि उसमें संशोधन किए जाने चाहिए। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि वक्फ से संबंधित लोग जैसी राजनीति पर या जैसी कार्यप्रणाली पर उतर आए थे, उनका सीधा सीधा मकसद ये दिख रहा था कि देश की व्यवस्था का संचालन जहां से भी होता है, चाहे बात राज्यों की इकाई की हो या केंद्र की इकाइयों की हो, इनसे संबंधित जो भी बिल्डिंग रही उन सब पर वक्फ अपना दावा करता और सरकार को मानना पड़ता कि ये वक्फ की संपत्ति है। और फिर तो चाहे राज्य की बात हो या केंद्र की बात हो, शासन जरूर इस देश में होता, पर उस वक्फ के एहसान के बदले दिल्ली से इसकी शुरुआत हो भी गई थी। वक्फ ने दावा कर दिया था कि जो नया संसद भवन बना है वो जमीन वक्फ की है। तो भाजपा के सूत्रों का कहना है कि ये केंद्र का विषय था, संसद वाली बात। धीरे धीरे यही प्रणाली राज्यों में भी लागू होना थी। राज्यों के जो भी विधानमंडल हैं, जो भी विधानसभा कार्यालय हैं या जो भी व्यवस्था से संबंधित कार्यालय हैं जहाँ से शासन चलाया जाता है, ये सारे के सारे वक्फ के अंडर में होने वाले थे। यानी आने वाले कल इस देश में या राज्य में शासन तो होता, पर वक्फ के एहसान के बदले। अब इसमें वक्फ क्या चाहता, वो जिसे चाहता, सत्ता की बागडोर उसके हाथों में होती। और इंडिया गठबंधन के नेता या विपक्ष के नेता जिनकी मुस्लिम वोटों पर अच्छी पकड़ है, वो ये इस समय आशा कर रहे कि वक्फ उनके समर्थन में उन्हें नेता बनाता। भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि वक्फ के से जुड़े लोगों का यही भविष्य की राजनीति साधने का इरादा था। इसलिए ये सूत्र कह रहे हैं कि चाहे वो गृह मंत्री के बयान हो या संसदीय कार्य मंत्री के बयान हो, इन बयानों से वक्फ की क्या राजनीति थी इनसे साफ समझा जा सकता है। क्योंकि गृह मंत्री ने एक अवसर पर तो कह दिया कि विपक्ष के लोग देश तोड़ना चाहते हैं, यानी वक्फ के बहाने क्या देश पे खतरा था। और आगे संसदीय कार्य मंत्री ने भी कह दिया कि यदि ये बिल पास नहीं होगा तो जिस संसद में वो अभी खड़े हैं वो भी वक्फ की हो जाएगी। और जैसा कि भाजपा के सूत्र मान रहे हैं कि ऐसे में देश ही खतरे में था, तो सही मायने में इस संशोधन बिल से
भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगियों को इसलिए मनाया है या इसलिए मनाने में वो कामयाब हो गई है कि उसने बताया है कि संशोधन देश की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, क्योंकि वक्फ को जो अधिकार दिए गए उसमें कई अधिकार तो ऐसे हैं जहाँ किसी सरकार की उसके सामने नहीं चलती, और ये कहीं ना कहीं किसी भी सरकार के लिए एक खतरे की बात तो होती। और इस खतरे से भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर ये बिल पास कराया और इस देश को बचाया। भारतीय जनता पार्टी के सूत्र ये मान रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने इस संदर्भ में लोकसभा में एक शब्द नहीं बोला। प्रियंका गांधी तो संसद में तो क्या वो देश में ही नहीं रही, वो तो विदेश में है। तो गांधी परिवार की ये चुप्पी, क्या उन्हें भी इस बात का एहसास हो गया कि वक्फ के इरादे आने वाले समय के लिए अच्छे नहीं हैं? इसलिए गांधी परिवार ने समय रहते इससे किनारा कर लिया और कांग्रेस पार्टी अपने पुराने स्टैंड पर लौट गई, जिसमें उसके लिए देश प्रथम था, जो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का एक स्लोगन बन गया है, राष्ट्रवाद। या इसे यूँ कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को मात देने के लिए उसने अपने देश हित को फिर से गले लगाया है। बहरहाल वो कब तक इस स्टैंड पर कायम रह पाती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो आज रुकते हैं यहीं और मिलते हैं अगली बार किसी नई खबर के साथ। तब तक नमस्कार।